नमस्कार। यह बुक एनसीईआरटी 7th क्लास की है। बुक का नाम हनीकॉम्ब। दोस्तों, मैं इस इंग्लिश स्टोरी को एक कमज़ोर छात्र के व्यू पॉइंट से पढ़ाने वाला हूँ। इस इंग्लिश स्टोरी के प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी अनुवाद आपको स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। जैसे स्टोरी के कुछ भाग ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जिसका हिंदी अनुवाद सामने दिया हुआ है। इससे आपको दो फायदे हैं। पहला कि आपको इस इंग्लिश स्टोरी के प्रत्येक सेंटेंस का हिंदी अनुवाद मिल जाता है, साथ ही साथ प्रत्येक इंग्लिश वर्ड मीनिंग का भी हिंदी मीनिंग मिल जाता है। इससे एक कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी अंग्रेजी आसानी से समझ सकता है और वह अपना पकड़ अंग्रेजी पर बना सकता है। यही मेरा चैनल का उद्देश्य है। आइए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यह किंग है 3 क्वेश्चंस। एक राजा के 3 प्रश्न हैं। एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह उनका उत्तर ढूंढ रहा है। सीकिंग मीन्स खोजना या ढूंढना। व्हाट आर द क्वेश्चंस? प्रश्न क्या है? डज द किंग गेट? क्या राजा को वह मिलता है? व्हाट ही वांट्स? जो वो चाहता है। गेट मीन्स प्राप्त करना, पाना या मिलना। यह कहानी से पूर्व कहानी के बारे में संक्षेप में दिया हुआ है। आइए अब कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग। सर्टेन में यहाँ एक निश्चित है, निश्चित राजा या खास राजा। एक खास राजा के मन में यह विचार आया दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी असफल नहीं होगा, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 बातें जान ले। तो फिर से देखिए एक बार इसका हिंदी अनुवाद हुआ। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक राजा के मन में यह विचार आया कि यदि वह 3 बातें जान ले तो वह कभी असफल नहीं होगा। दे 3 थिंग्स वर, ये 3 बातें थी। व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग? किस चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? किसी भी चीज़ को जो है शुरू करने का सही समय क्या है? विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए? व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण। द किंग therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer the 3 questions. इसलिए राजा ने अपने पूरे राज्य में दूत भेजे और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देने वाले को बड़ी धनराशि देने का वादा किया। Therefore मीन्स इसलिए, सेंट मीन्स भेजना होता है। सेंट सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पे सेंट में भेजा। मैसेंजर्स जो दूत होते हैं, संदेश वाहक। थ्रू आउट हिज किंगडम, पूरे राज्य में। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, एक बड़ी रकम देने की। टू एनीवन, किसी को भी। हु, जो। वुड आंसर दे 3 क्वेश्चन, जो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देगा। Many wise men came to the king, राजा के पास कई बुद्धिमान व्यक्ति आए। But they all answered his question differently, लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया। Differently मीन्स विभिन्न, या तो फिर आप अलग अलग बोल सकते हैं। Differently मतलब अलग अलग उत्तर दिए।
In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और फिर उसका कठोरता से पालन करना चाहिए। स्ट्रिक्टली इसका मीन्स होता है कठोरता, फॉलो मीन्स पालन करना। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा केवल इसी तरह से वह हर समय उचित समय पर कर सकता है। अदर सेड दैट, दूसरों ने कहा कि इट वॉज इम्पॉसिबल, या असंभव था, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। किसी काम को करने के लिए पहले से सही समय तय करना असंभव है। यहाँ पे पास्ट में चल रहा है तो था होगा, बट यहाँ पे है, समझिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। राजा को वह सब नोटिस करना चाहिए जो चल रहा है। अवॉइड फुलिश प्लेजर, अवॉइड मीन्स यहाँ पे हो जाएगा मतलब बचना चाहिए। फुलिश प्लेजर मतलब मूर्खतापूर्ण सुखों से बचना चाहिए। एंड और ऑलवेज डू वाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। इसका हिंदी हुआ राजा को जो कुछ भी चल रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, मूर्खतापूर्ण सुखों से बचना चाहिए और हमेशा वही करना चाहिए जो उस समय आवश्यक लगे। यहाँ पे फुलिश मीन्स मूर्ख, प्लेजर, यहाँ पे प्लेजर का जो हिंदी अनुवाद किया गया है वो है सुख। प्लेजर मीन्स खुशी भी होता है, इसको यहाँ पे सुखी में सेंटेंस के आधार पर सुखी यहाँ पे बेटर होगा। अवॉइड मीन्स मना करता है मूर्खतापूर्ण सुखी से। किंग शुड नोटिस मीन्स इंफॉर्मेशन की तरफ से जो, माफ़ कीजिएगा, नोटिस मीन्स वहाँ पर उसको मतलब नोटिस करना चाहिए किसी चीज़ को जो चल रहा है। दैट्स वॉज गोइंग ऑन। ऑलवेज मीन्स हमेशा। डू वाट एवर जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी। सीम नेसेसरी ज़रूरत, माफ़ कीजिएगा, नेसेसरी आवश्यक, एट दैट टाइम उस समय पर। एट अदर्स सेड, फिर भी अन्य लोगों ने कहा, दैट कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन। राजा को बुद्धिमान लोगों की एक समिति की आवश्यकता है। काउंसिल, काउंसिल मीन्स यहाँ पे दिया हुआ है इसका। काउंसिल मीन्स होता है ये ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइज। जो एक काउंसिल सलाहकारों का समूह होता है जो सलाह देते हैं, मिलकर एक अच्छा सलाह देते हैं, या तो फिर यहाँ पे लिखा और टू मेक रूल्स, जो नियम बनाते हैं। तो ऐसे सलाहकारों की उसको ज़रूरत थी। ऐसे कुछ ने कहा, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो उसे उचित समय का कार्य करने में मदद करेगी, जो उसे उचित समय पर कार्य करने में मदद करेगी। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए क्योंकि वन मैन would find it impossible to decide correctly the right time for every action। मैंने बीच में छोड़ा है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, देख सकते हैं यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे कॉमा है। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, दूसरों के सहायता लिए बिना। इसका पूरा हिंदी अनुवाद हुआ,
ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के लिए प्रत्येक कार्य के लिए सही समय का सही निर्णय लेना असंभव होगा। दूसरों की मदद के बिना, ये जो है बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो सेंटेंस आपका यहाँ से शुरू कीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे मैं अच्छे से हिंदी कर दिया हूँ। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। ऐसा इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति के लिए दूसरों की मदद के बिना प्रत्येक कार्य के लिए सही समय का सही निर्णय लेना असंभव होगा। इसका पूर्ण हिंदी ऐसा हुआ। बट देन अदर्स सेड, लेकिन फिर दूसरों ने कहा, दैट कि देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें हैं जो अति आवश्यक हो सकती है। देयर थिंग्स, ये बातें, कुड नॉट वेट, प्रतीक्षा नहीं कर सकती, फॉर द डिसीजन, निर्णय ऑफ द कंसिल, कंसिल का निर्णय का प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इसका हिंदी हुआ, ये बातें समिति के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकती। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी काम को करने का सही समय तय करने के लिए इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, भविष्य पर गौर करना जरूरी है। एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट, और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा को वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना होगा। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, सम सेड, दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स। काउंसिलर्स के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। यह है एक काउंसिल का मेंबर, कुछ मेंबर जो होता है, इस समिति का कुछ सदस्य। कुछ लोगों ने कहा कि राजा के लिए सबसे आवश्यक लोग उसके काउंसिलर्स हैं। अदर सेड, दूसरों ने कहा, द प्रीस्ट, पुजारी, या फ्यू अदर्स चोज द डॉक्टर्स, कुछ अन्य लोगों ने डॉक्टर को चुना। एंड एट अदर सेड, और फिर भी अन्य लोगों ने कहा, दैट कि हिज सोल्जर वर द मोस्ट नेसेसरी, कि अन्य लोगों ने कहा कि उसके सैनिक सबसे आवश्यक हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर्स चोज फाइटिंग, एंड एट अदर्स रिलीजियस वर्शिप। तीसरे सवाल पर कुछ ने कहा विज्ञान, दूसरों ने लड़ाई को चुना, और दूसरों ने धार्मिक पूजा या आराधना को चुना। रिलीजियस यहाँ पे धार्मिक होता है, इसका मतलब वर्शिप पूजा, साइंस में विज्ञान, फाइटिंग में लड़ाई। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे एंड कर रहे हैं। यह फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट देखने के लिए आपको दूसरा वीडियो बहुत जल्द मिलेगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।